Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. आज हम जानेंगे तहज्जुद की नमाज की फजीलत. So let's get start. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस मर्द पर रहम फरमाए जो रात को तहज्जुद के लिए उठा और उसने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और अपनी बीवी को भी जगाया, फिर उसने भी जा नमाज़ पढ़ ली. अगर शौहर के जगाने पर उसने इनकार किया तो उसके चेहरे पर पानी डाल दिया ताकि नींद टूट जाए और जग जाए, और जगने के बाद कुछ रकातें पढ़े. फिर फरमाया, अल्लाह ताला इस औरत पर रहम करे जो रात को तहज्जुद के लिए उठी और उसने नमाज़ पढ़े और अपने शौहर को भी जगाया ताकि वो भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले. अगर बीवी के जगाने पर शौहर नहीं उठा तो उसके चेहरे पर पानी डाल दिया ताकि नींद का गलबा दूर हो जाए और बेडर होकर नमाज़ पढ़ सके. एक्सप्लेनेशन. इस हदीस में तहज्जुद की नमाज की फजीलत और नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों को दुआ दी गई है. ये अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो ज़रूर लग कर रहेगी. तहज्जुद की नमाज बहुत बड़ी दौलत है, बस ज़रा उठने की तकलीफ़ है और आदत हो जाने से वो तकलीफ़ भी जाती रहती है. एक दूसरी हदीस में फरमाया, रात की नमाज यानी तहज्जुद पढ़ा करो क्योंकि तुमसे पहले पिछली उम्मत के नेक लोग भी इसको पढ़ते थे और ये नमाज तुम्हारे लिए अल्लाह से करीब होने का सबब है और गुनाहों का कफ़ारा करने वाली है और गुनाहों से रोकने वाली है. एक आदमी ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी दुआ कबूलियत के हिसाब से सब दुआओं से बढ़कर है? आपने फरमाया, पिछली रातों के दरमियान के हिस्से की दुआ और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की दुआ. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मर्द अपनी बीवी को जगाए और दोनों तहज्जुद जो नमाज अदा कर ले तो इन दोनों का नाम अल्लाह की याद से ख़ास ताल्लुक़ रखने वालों में लिख दिया. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात को जब तिहाई रात रह जाती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या कोई है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं? क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी तलब करे और उसे मैं माफ़ करूं? कौन है जो ऐसे को कर्ज दे जिसके पास सब कुछ है और वह जुल्म करने वाला नहीं है? जो उसकी राह में दोगे उसे कर्ज में शुमार किया जाएगा, हालांकि माल इसी का दिया हुआ है, फिर उसी का बदला देगा. एक के बदले 10 तो कहीं गया ही नहीं है. इससे भी ज़्यादा अल्लाह जिसको चाहेगा बहुत ज़्यादा बढ़कर अता फरमाएगा. ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है. तहज्जुद की नमाज बहुत बड़ी चीज़ है. मियाँ बीवी दोनों खुशी से पढ़ सकते हैं. आपस में ये तय कर ले जो पहले उठेगा वो दूसरे को उठा देगा, और ये भी तय कर ले जो उठने से मना करेगा उसके मुंह पर पानी डाला जाएगा ताकि पानी डालने के वक्त लड़ाई ना हो. अगर शौहर की मर्ज़ी ना हो तो उसे ना जगाओ, खुद ही पढ़ लो, मगर सारी रात नहीं. शौहर का भी हक़ पहचानो और अपनी सेहत भी ख्याल करो. अगर तहज्जुद के वक्त उठना नसीब हो जाए तो उस वक्त नफले भी पढ़ लिया करो और दुआ भी करो जब तक मन लगा रहे. नमाज पढ़ी, अगर नींद का गलाब लगे फिर सो जाओ, मगर फ़जर की नमाज में उठने की फ़िक्र करो. चाहे अलार्म लगाना पड़े लगाओ, लेकिन फ़जर की नमाज ज़रूर पढ़े. तहज्जुद के नमाज का तरीका. तहज्जुद के नमाज का तरीका ये है कि 2 रकात से लेकर 4 रकात या 8 रकात पढ़ सकते हैं. तहज्जुद की नमाज में पढ़ने वाली सूरतें कोई ख़ास नहीं हैं, वो सारी सूरतें नमाज में पढ़ सकते हो जो आम नमाज़ों में पढ़ते हैं. मसला, अगर तहज्जुद को उठने का खूब पक्का यकीन
हो तो वित्र की नमाज ईशा के वक्त ना पढ़ो, तहज्जुद के बाद सबसे आखिर में वित्र पढ़ो। अगर उस वक्त उठने का यकीन ना हो तो ईशा के वक्त ही वित्र पढ़ लो। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत और अहमियत क्या है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंशाल्लाह वी विल मीट सून। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।